जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वो कहते हैं कि एक बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 वक्त तो सही समय बताती ही है, तो फिर एक इंसान अगर कोशिश करना भी शुरू कर दे तो उसका वक्त भी बदलते हुए देर नहीं लगती। और वक्त का सबसे बड़ा तकाजा ही यही है कि वो कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो बदलता ज़रूर है। ईशान किशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पिछले साल साउथ अफ्रीका के दौरे से मेंटल फटीग की बात बोलकर टीम से अलग करने वाले खुद को ईशान किशन के रास्ते सडनली बंद हो गए थे टीम के लिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए वो एक बार फिर से टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ईशान किशन के जो फैंस हैं उनके लिए इससे अच्छी खबर और कुछ नहीं होगी। देखिए, ईशान किशन एक पॉकेट डायनामाइट है, ये हम सब जानते हैं। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। वो खिलाड़ी जब खेलने पर आता है तो अच्छी अच्छी टीमों को वाकई में बगले झांकना पड़ती हैं। अभागा क्रिकेटर इतना बड़ा है कि डबल सेंचुरी मारने के बाद भी टीम से बाहर बैठना पड़ा है। तो ऐसे में एक स्टिफ कंपटीशन जो इस समय टीम इंडिया में चल रहा है हर एक जगह को लेकर, उसी कंपटीशन में अब ऐसा लगता है कि शायद ईशान किशन को एक बहुत मुश्किल से ही मिलना हम कहेंगे, पर एक मौका जरूर मिलेगा। दरअसल इस समय मीडिया में जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में बांग्लादेश के खिलाफ दो T20, 2 टेस्ट मैच और T20 मैच खेलने जा रहे हैं। ऐसे में ये जो सीरीज होगी, जो कि 6 अक्टूबर से शुरू होनी T20 सीरीज, उस सीरीज के लिए ईशान किशन को टीम में इंक्लूड किया जा सकता है। अभी हाल में दिलीप ट्रॉफी में बंदे ने सेंचुरी भी मारी है ना, उसके पहले बक्का बुक्की से जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी सेंचुरी हिट करी थी। तो ऐसे में कई सारे प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा रहा है। तो जो सामने खबर आ रही है वो समाचार एजेंसी PTI के सोर्सेज से आ रही है कि T20 सीरीज में कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जाना है ताकि वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसके समय पूरा पूरा तरोताज़ा रहें। ऐसे में जो वाइस कैप्टन है आज की तारीख में शुभमन गिल को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में रेस्ट दिया जाएगा। गिल के अलावा पेस बॉलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज को भी T20 से आराम दिया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऋषभ पंत को T20 सीरीज के लिए भी आराम दिया जा सकता है। ऐसे में विकेटकीपर बैट्समैन ईशान किशन की भी इस समय किस्मत बदल सकती है। ईशान, जो कि काफ़ी महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है, मेंटल फटीग का हवाला देते हुए पिछले साल साउथ अफ्रीका के दौरे से बीच से ही हटे थे। घरेलू मैचेस में को खेलने में बंदे ने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं था और उसके बाद उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी कर दी गई थी। BCCI के एक सोर्स ने PTI को बताया कि शुभमन को बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए आराम दिया जाएगा। अगर आप मैचों की नंबर देखें तो 3 T20 6 अक्टूबर, 9 और 12 अक्टूबर को खेले जाएंगे। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 16 अक्टूबर को होना है। इसलिए 3 दिनों का फासला रहने के चलते शुभमन को ब्रेक देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट मैच प्रायोरिटी पे है। ईशान किशन ने बुची बाबू टूर्नामेंट में घरेलू टूर्नामेंट वापस करी थी। इस टूर्नामेंट में ईशान ने झारखंड की ओर से मध्य प्रदेश के खिलाफ एक सेंचुरी भी मारी थी। फिर उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में इंडिया C में भी सेंचुरी लगाई है। ईशान के इंटरनेशनल करियर की अगर मैं बात करूं तो ईशान ने 2 टेस्ट में 78 रन बनाए हैं, 27 वनडे में 933 रन बनाए हैं और 32 T20 में 796 रन बनाए हैं। वहीं कुल 36 शिकार भी किए हैं। देखा जाए तो भारतीय टीम 19 सितंबर के बाद से अगले 111 दिनों में, जो कि करीब 3 महीने 19 दिन है, उसमें करीब 10 टेस्ट मैच खेलने वाली है। जबकि ओवरऑल 5 महीने में 10 टेस्ट के अलावा 8 T20 और 3 वनडे मुकाबले खेलेगी। बांग्लादेश के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर कुल 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो ये एक लंबा सीजन है जो कि आने वाला है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनकी सीरीज़ होगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ है उसके बाद इंग्लैंड का भी भारत दौरा होगा, जिसपे कि वो 5 T20 मैच और 3 वनडे मैच खेलेंगे। हालांकि ये जो पूरा सीरीज़ है ये जनवरी एंड में शुरू होकर फरवरी में ख़त्म होगी और इसी के पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी सीरीज़ खेलनी है। तो इंडिया का जो आने वाला समय है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी जाने वाला है। फरवरी तक ये लोग लगातार क्रिकेट खेलने वाले हैं और इस क्रिकेट में सबसे बड़ा जो एक चंक रहेगा वो टेस्ट मैच का रहेगा। और यहीं पर इंडिया को भी साबित करना होगा कि भाई वो फाइनल में जगह बना पाती है या नहीं। आने वाले 10 मैचेस में से 5 मैच इंडिया को जीतना ज़रूरी है। अगर 5 मैच इंडिया जीत जाता है तो इंडिया का फाइनल में बर्थ तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया एक बार न्यूजीलैंड से हार चुका है और एक बार ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। अब रोहित शर्मा के आने के बाद में कितनी ये चीज़ें बदलेंगी ये आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जीत पाएगा इस बार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।